अनंतम शुक्राना, एक मिनट गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने ये सेवा बख्शी और मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना नीलम आंटी का, जिन्होंने फिर से ये प्लेटफॉर्म बख्शा और मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। जब भी नीलम आंटी पूछती हैं कि सत्संग करोगे, तो मेरा ऑलवेज आंसर होता है यस, क्योंकि इससे बड़ी दाद क्या हो सकती है कि जब गुरुजी खुद ये सेवा बख्शते हैं तो ही मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स कितनी मिलती होंगी हमें, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज अगर सत्संग शेयर हो रहा है तो ये भी गुरुजी की ही मर्जी है। गुरुजी कहते थे कि अगर अपना सत्संग शेयर करने से ब्लेसिंग्स डबल चलती हैं, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतना मौका दिया और इतना कल्याण कर रहे हैं आप, हमारा इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शुक्राना। अभी गुरुजी के साथ तो हर दिन ही सत्संग होता है, मतलब जब गुरुजी लाइफ में आ जाते हैं तो फिर देन देयर इज नो गोइंग बैक। एवरी डे इज अ सत्संग फॉर अस। छोटा बड़ा सत्संग तो गुरुजी देते ही हैं, और सत्संग कोई छोटा बड़ा या नया पुराना नहीं होता, ये तो ब्लेसिंग्स हैं महाराज की। बट हाँ, ये चीज हम में कमी है, जब जब हमें गुरुजी मतलब एक रूटीन का हमारे पार्ट बन जाते हैं तो हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। कोई जो छोटी से छोटी हर एक चीज गुरुजी की रजा से होती है। गुरुजी कहते थे जब गुरु साथ होता है तो कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब बाय चॉइस होता है, वो गुरुजी की चॉइस से होता है। बट हम इतने यूज टू कह लो हो जाते हैं, रादर आई सेड फॉर ग्रांटेड ही हो जाते हैं कि मतलब हम इतने थैंकलेस हैं कि शुक्राना करते हुए भी हम नाशुक्रे हो जाते हैं और हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो गुरुजी अपनी प्रेजेंस की इतनी आदत डाल देते हैं कि हमें बाय द टाइम मतलब हम आदत हो जाती है हमें गुरुजी की। ये भी, इसके लिए भी मैं तो थैंक्स ही करूंगी, क्योंकि गुरुजी के बिना लाइफ में चल पाना इज इम्पॉसिबल। वो लोग, मैं अपने हर सत्संग में बात कहती हूँ, हम लोग बहुत लकी हैं कि अगर कभी हमें लगता भी होगा ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, तो हमारे पास एक आसरा होता है। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम अल्टीमेटली इस चीज पे आ जाते हैं कि कोई नहीं, गुरुजी हैं, वो देख लेंगे। अभी भी बहुत ये हमें सॉरी, हम कॉन्शियसली इस चीज को अवेयर हैं। ऐसी बहुत अभी भी लोग हैं जो कॉन्शियसली, जो जिनका भी कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ होता, तो वो कितने ज्यादा होपलेस और कितने मतलब कितने ज्यादा यू कैन से कि ऐसे डर जाते होंगे ना कितने सिचुएशंस में। तो वी आर सो लकी कि गुरुजी ने कॉन्शियसली हमें अपनी फिजिकल कनेक्शन फील करवाया है, और ऐसे तो पता नहीं वो कौन से जन्म से हमारे साथ चल रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता। अभी रिसेंट सत्संग ही मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी मुझे अपने कोर्स के लिए दिल्ली जाना था। मैंने फेलोशिप स्टार्ट करा था एस्थेटिक मेडिसिन में, वो भी गुरुजी की मर्जी से ही हुआ। मतलब सडनली मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, गुरुजी ने ख्याल डाला, मैंने एडमिशन ले लिया और मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ। फिर मैं बहुत टाइम से उसके हैंड्स ऑन के लिए मुझे दिल्ली आना था, बट मैं आ नहीं पा रही थी। अल्टीमेटली मैंने यही कहा कि गुरुजी आपने लेके जाना है, आप ही के वहां आना है, तो आप देख लेना, आपको जब सही लगेगा। जुलाई में हुआ, नहीं जा पाई, लास्ट ईयर जुलाई। देन सितंबर में हुआ तो बैच फुल हो गया, नहीं जा पाई। अक्टूबर में नहीं जा पाई। दिसंबर में हुआ तो जॉब ज्वाइन कर ली, तब भी नहीं जा पाई। देन सडनली गुरुजी ने अब प्लान बनवा दिया, जबकि मैं बहुत रिलक्टेंट थी कि मुझे ठंड में नहीं जाना गुरुजी, मुझे ठंड में ट्रैवल नहीं करना गुरुजी, मुझे ठंड में ट्रैवल नहीं करना। बट एक टाइम आया जब मैंने गुरुजी पे छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी आपने लाना है, जैसे लाना है, जैसे ले जाना है, आप देख लेना। गुरुजी ने डिसाइड करा होगा, जनवरी की टिकट्स हो गई, वहां पे बात भी हो गई, और बैच में एडमिशन भी मिल गया हैंड्स ऑन के लिए। देन रहने की प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे रहना है, कहाँ रहना है। वहां पे संगत का ही एक नॉन पीजी था, हमेशा उनसे बात होती थी तो वहीं रहना था। बट समहाउ इस बार वहां पे जगह नहीं थी, वो भी मजबूर थे, उनके पास भी ऑप्शन नहीं था कि वो मुझे जगह मतलब मेरे को एडजस्ट कर पाते। तो मैंने फिर काफ़ी सर्च करा, काफ़ी अपने मतलब जितने मेरे लिंक्स, मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे बात करी, उनसे कहा। धीरे धीरे करते दिन पास आ रहे थे और रहने का कुछ हो नहीं रहा था। मेरी एक संगत में ही गुरुजी ने मेरी एक संगत से बात करवाई थी। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि फिर वहाँ रह लेंगे, या मेरे मामा जी हैं तो वहाँ रह लेंगे। बट समहाउ पॉसिबल नहीं हो पाया कुछ भी। तो
गुरुजी ने खुद ही रख लिया। मैंने गुरुजी को कह दिया, मैं कहा गुरुजी दिल्ली जाना है, आप ही के शहर आना है, आप तो वहां मेरे से पहले, आप तो हर जगह ही हो बट वहां तो आप मेरे से पहले से हो, मैं तो एज ए गेस्ट आऊंगी, आपने मुझे रखना है, आप देख लेना कैसे रखना है। ऐसे ही हुआ, अपने आप रहने का सेटिंग हो गया। कुछ दिन संगत के साथ रह ली, उन्होंने बहुत प्यार से रखा, कुछ दिन मामा जी के यहाँ रह ली, तो चीजें सॉर्ट हो गई। आने जाने का भी बड़ा सही सेटल हो गया, एकेडमी में भी बहुत अच्छी इंटीमेसी हो गई सबसे, सब चीजें अच्छे से होने लग पड़ी। देन मैं रोज कैब में आ जा रही थी। सडनली एक दिन मुझे किसी ने बताया, मुझे 2 दिन हुए थे, कि यहाँ पे पीजी है, आप यहाँ पे ट्राई कर लो। तो मैं वो पीजी देखने जाने वाली थी। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आप चलना, बट समहाउ उनको कुछ काम पड़ा तो वो नहीं आ पाए मेरे साथ। तो मैंने बोला कि वो तो आ नहीं पाए, तो मुझे बुरा भी लगा, मैं गुस्सा भी हुई थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने कहा मैं किससे कहूँ, अकेले जाऊंगी। देन मैंने सोचा क्यों अकेले, गुरुजी है ना, वो लेकर जाएंगे। बस मैंने ये सोचा, मैं सोच के भूल गई संगत जी। मैं क्लास में थी, मतलब क्लास ओवर हुई, मैं भूल गई। मेरी फ्रेंड ने कहा डॉक्टर आयुषी आपको जाना था, मैं कहा हाँ मुझे पीछे देखने जाना है, मैं निकल रही हूँ। मैं निकली, मैं कैब में बैठी। कैब में ना बहुत धीमे धीमे शब्द चल रहे थे, तो मेरा पहले ध्यान नहीं गया। जब तक मेरा शब्द कीर्तन पे ध्यान गया तो आई थॉट कि अंकल तो पंजाबी लग नहीं रहे, शब्द चल रहे हैं, गुरुजी वाले होंगे। अब जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो चीज वहीं पे क्लिक करती है, और अब दिल्ली में हो तो काफी संगत गुरुजी की तो है ही। देन ट्रैफिक में थे हम, बाहर अंधेरा था और बहुत ज्यादा आगे की लाइट्स की ना, हेडलाइट्स जो होती हैं, बैक लाइट्स रेड पड़ रही थी। तो एक चाम टंग रहा था, जैसे वो जो मिरर पे टंग रहा होता है, तो मेरी उस पर नजर गई। बट वो इतनी ब्राइट लाइट थी, जो आगे कार पार्क थी, मुझे दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा जब ट्रैफिक क्लियर हुआ, लाइट क्लियर हुई, हम आगे गए, तो मैंने देखा वो गुरुजी का उसमें स्वरूप था। तो आई वॉज शुक्राना गुरुजी। और आई सडनली रियलाइज्ड कि मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी आप साथ चलना, और गुरुजी सच में आ गए। और करते करते मैंने भैया से पूछ लिया, मैं कहा गुरु भैया आप गुरुजी से कनेक्टेड हो? कहते हाँ मैम 4 साल से कनेक्टेड हूँ। भैया से बात, गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया, उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा, मैंने अपने सत्संग शेयर करे, शब्द कीर्तन चलने लग पड़ा। अब वो शब्द चल ही रहे थे, वॉल्यूम ऊंचा कर दिया भैया ने कि मतलब मैम भी गुरुजी वाली हैं, तो आंटी आंटी करके अंकल बात करने लग पड़े मुझसे। फिर भैया ने मुझे पूछा, काम वाले भैया ने, कि आंटी आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? ये तो मतलब मालवीय नगर से छट्टा हुआ एरिया है, मतलब साइड पड़ रहा है। मैंने कहा मुझे किसी ने यहाँ पीजी बताया है। तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, आप यहाँ मत जाइए पीजी, बाकी अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। मैंने कहा कि नहीं भैया, अगर मतलब क्या ही है, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप यहाँ आ जाइए। आप देखिए संगत जी, जब मैं वहां गई, मतलब वो मुझे फिर भी लेके गए कि कोई बात नहीं, आप सेटिस्फाई हो जाइए, आप देख लीजिए। वो लिटरली काफी दूर, मतलब मालवीय नगर तो एक तरफ रह गया था, और वो एक थोड़ा सा टाउन टाइप वाला एरिया था, और मुझे भी पर्सनली वो पसंद नहीं आया, तो मैंने रिजेक्ट करा। अब मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहने को ये बहुत छोटा सा सत्संग है, बट गुरुजी भाव देखते हैं। मैंने गुरुजी से कहा था आपके शहर आ रही हूँ, आप ध्यान रखोगे। गुरुजी ने संगत के यहाँ रखवाया, और इतने प्यार से रखाया। दूसरा मैंने कहा पीजी देखना है, कोई नहीं है साथ चलने को, आप चलोगे? मुझे नहीं पता, गुरुजी चले, गुरुजी सच में चले, संगत के रूप में चले, मेरे साथ चले, और गुरुजी ने मुझे वहां पे मना करवाया। उन भैया ने मुझे 2-4 पीछे और बताए, तो वहां पे भी कोई सेटिंग नहीं हो पाई। बाय द टाइम जिन फ्रेंड से मुझे गुस्सा था, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी दिस इज नॉट डन, वेन एवर आई मीट समवन एंड ऐसा होता नहीं है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। यू वोंट बिलीव संगत जी, मुझे बुरा लगा था इस बात का, बट उनकी भी मजबूरी थी, काम था उनको भी, तो मतलब एज सच बुरा मानने वाली बात भी नहीं थी। और गुरुजी मेरे साथ चल गए, तो मेरा तो बुरा अच्छा सब वही जीरो हो गया कि बस गुरुजी इज विद मी, मेरा काम हो गया, दैट्स इट। तो और संगत कहें कि मैं आपको घर ना, मामा जी बोलेंगे तू यहाँ से जाएगी, और वो बोलेंगे आप, संगत बोलेंगे आप मेरे पास रहोगे। चलो खैर रही तो मैं मामा जी के वहीं। देन एक दिन के लिए उनके पास चली गई, कुछ टाइम के लिए। देन हुआ क्या कि मैं वापस आ रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी फ्रेंडशिप ऐसी तो नहीं होती। एक गुरुजी का शब्द है जिससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, सानू पता बदल तो सकता है, हत्था दी लकीरां नू। और सडनली ही वो शब्द बज गया, और मैंने गुरुजी को देखा और मैं हंसी।
गुरुजी बहुत चालाक हो, आपको पता है कि मैं इस शब्द से कनेक्ट होती हूँ और आप मुझे आंसर दे रहे हो कि मतलब आप मुझे रिलैक्स करवा रहे हो, इट्स ओके। अभी ये सब कॉन्वर्सेशन चली रही थी, विद इन 5 minutes आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम दैट वेरी फ्रेंड एंड वो यही बोल रहे थे कि सॉरी यार, मैं मतलब मैनेज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट मैं भी नॉर्मल हो गई कि फाइन, एटलीस्ट समवन हैज रियलाइजेशन कि हो नहीं पाया एंड उनको करना चाहिए था, तो मैं खुश हो गई। ठीक है, गुरुजी हमारी इतनी इतनी चीज का भी ध्यान रखते हैं। जब हम गुरुजी पे कोई चीज छोड़ते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, पर गुरुजी इतनी इतनी चीज का ध्यान रखते हैं। जब भी दिल्ली जाने की बात हो रही थी तो मन में बड़े मंदिर आ रहा था, बड़े मंदिर बड़े मंदिर बड़े मंदिर। और बड़े मंदिर जाने की जर्नी भी ना गुरुजी ने मेरी 5 में कवर करवाई। आई शेयर हाउ। फर्स्ट टाइम जब गुरुजी से कनेक्शन के बाद, जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आई, पहले भी दिल्ली आ चुकी हूँ, बट आफ्टर कनेक्टिंग फिजिकली टू गुरुजी व्हेन आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर अगस्त 2021, तो उस समय कोविड के कारण बड़े मंदिर बंद थे। तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन आईवीएफ सेंटर। तो वहां पे मुझे मेरे पेशेंट ने पूछा, मेरे हाथ में उस समय ना ब्रेसलेट होता था गुरुजी का, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं उनकी वाइफ का चेकअप कर रही थी, तो ही आस्क्ड कि मैम आप गुरुजी को मानते हैं डॉक्टर? मैंने कहा यस। तो ही सेड कि हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो ही एंड हिज वाइफ शोड मी अ वॉलपेपर ऑन देयर फोन। गुरुजी का उन्होंने वॉलपेपर लगा रखा था। तो वो सडनली बोले, आप बड़े मंदिर गए हैं? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अभी तक तो नहीं गई, अभी मुझे कुछ टाइम हुआ है फिजिकली गुरुजी से कनेक्ट हुए हुए, बट मैं जाऊंगी बड़े मंदिर। तो बट बड़े मंदिर बंद है। ही सेड तो क्या हो गया, लोग बाहर से माथा टेक के आ रहे हैं, और आपको तो पता ही है गुरुजी कहते थे कि जो इसके पास से निकल गया वो ब्लेस हो गया, मैम आप जाओ। और उन्होंने, मैं थोड़ा डाइसी क्या थी, मेरा मन था जाने का, बट उस समय आई वॉज इन द्वारका, और द्वारका से मैं ऑलमोस्ट वहां से 5:30 फ्री होती थी, और मुझे था कि इतना आना जाना रात हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैसेज है आपके लिए, आपको जाना है और आपको जाना चाहिए। तब मैं बड़े मंदिर गई थी, और तब मैं बड़े मंदिर के गेट से माथा टेक के, जहां कार पार्किंग है वहां से माथा टेक कर जल प्रसाद लेकर वापस आ गई। दिन 2022 स्टार्ट हुआ। तो गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि से एक दिन पहले, अमृतसर में थी एट दैट टाइम, आई वाज वर्किंग इन अमृतसर, तो वहां की संगत के साथ मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। और जब मुझे गुरुजी ने वहां से बड़े मंदिर बुलाया तो नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, तो हम शिवरात्रि से एक दिन पहले गए थे। तो हॉल, तब भी बड़े मंदिर थोड़ी देर टाइम बंद हो गए थे और देन सडनली खुला था। तो तब गुरुजी ने मुझे गेट के, बड़े मंदिर के जो ब्लैक गेट है उसके अंदर तो एंटर करवाया, बाहर से पूरा गुरुजी के समाधि के दर्शन, गणेश जी के दर्शन, शिव जी के दर्शन, गुरुजी के झूले के दर्शन, कुटिया के दर्शन सब करवाए। उस समय लंगर नहीं होता था बड़े मंदिर में, और बिकॉज ऑफ कोविड अभी सिर्फ आई गेस उस समय सेवादास के लिए पाक लंगर था। एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ दिस शिवरात्रि, एंड उसी दिन बड़े मंदिर खुले थे, तो हॉल बंद था और गुरुजी की गद्दी भी अंदर ही थी और अंदर डेकोरेशन वगैरह चल रही थी। तो मैं बाहर से माथा टेक कर आई। तो तब भी मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी समझ नहीं आया, पहली बार बुलाया 21 में तो आपने गेट से माथा टिकवा के भिजवाया, सेकंड स्टेप में मैं बुलाया तो सेकंड स्टेप तक रखा, परिसर से माथा टेक के भिजवा दिया 22 में, अब तो 23 आने वाला है, एंड अब तीसरी बार क्या अंदर बुलाओगे? तो दिल्ली आने का कोर्स तो एक रीजन था ही, पर बड़े मंदिर तो बहुत बड़ा रीजन था कि मतलब आना है। बट वो भी बात थी कि जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी तो हम तो बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकते ना। देन जब मैं दिल्ली आई तो फर्स्ट सैटरडे जो मेरा दिल्ली में आया, तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था, वो जो संगीत की फ्रेंड थी, मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो उन्होंने कहा था मैं भी चलूंगी। अब बस ओके चलेंगे। तब गुरुजी ने मुझे हॉल के अंदर बुलवाया। गुरुजी ने मेरी बड़े मंदिर की जर्नी भी 3 स्टेप्स में कवर कराई। 2021 एट गेट, 22 बरामदा, 23 इनसाइड द हॉल। बड़े मंदिर तो खुद मतलब वो तो पूरी जगह ही ब्लेस्ड है, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं बाहर अंदर वो, बट ये हमारा ह्यूमन नेचर है ना, तो उसमें भी कुछ गुरुजी का रहा होगा ना चीज। सो आई वॉज सो ब्लेस्ड। गुरुजी ने बाय पाथ वो जर्नी मतलब मेरी कंप्लीट करवाई। एंड मैं तो सिर्फ एक बार का सोच रही थी। गुरुजी ने मुझे आई वॉज इन दिल्ली फॉर अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 days। गुरुजी ने मुझे 3 times बुलाया।
उसके बाद जब मैंने सैटरडे बड़े मंदिर जाना था, तो मैं जहां मैंने स्टे किया था वहां से मैं अपना एकेडमी कैब से आ जा रही थी। आई डोंट नो मुझे उस दिन क्या क्लिक करा, मैं मेट्रो से वापस आई। तो आते आते मेरे को मेट्रो से मैं बाहर आई, मुझे ऑटो लेना था। तो मैं ऑटो, पहले तो मैंने 2-4 ऑटो अवॉइड करे कि लाइट में जाकर थोड़े लाइट वाले एरिया में ऑटो लूंगी। जब मैं लाइट वाले एरिया में आई तो ऑटो नहीं आ रहा था। तो हमें आदत हो गई है ना गुरुजी के साथ हर चीज पे गुरुजी को बोलने की। मैंने सबकॉन्शियसली शायद कहा होगा, मुझे सीरियसली संगत जी रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर इवन कॉन्शियसली कि मैंने ऐसा कहा कि गुरुजी ऑटो नहीं आ रहा, बट शायद मैंने ऐसा कहा, मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज को लेके, मतलब मन में ही कह दिया होगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी ऑटो नहीं आ रहा, 5 मिनट से खड़ी हूँ, जब आ रहे थे तब मैंने मना कर दिए। इतनी देर में सामने से अंधेरे से एक ऑटो आया, कोई बहुत टाइम नहीं हुआ था, उस पर लिखा था गुरुजी। मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, बट जब वो ऑटो मेरे पास आया ना, तो ऑटो के नीचे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर था, और एक तरफ ओम बने थे और एक तरफ आई गेस खंडा जी का साइन था। तो श्योर तो मैं हो गई कि ये तो अपने गुरुजी का ऑटो आया। मैंने शुक्राना करा, मैंने उन अंकल से कुछ नहीं कहा। मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल मुझे वहां जाना है, आप ले चलेंगे? तो अंकल कहते बेटा वो ऑटो ना आपको रोड क्रॉस करके मिलेगा, मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ। मैं कहो कि अंकल आप कहते कट पता है कहाँ से है रोड क्रॉस करने का? हार्डली बहुत भी आगे होगा, 100 मीटर्स आगे होगा, बहुत अगर आगे कहूँ तो इतना भी नहीं था। कहते वो आगे से वहां लाइट दिख रही है, वहां से कट है। मैं कहूँ कि अंकल मैं चली जाऊंगी। मैं कहूँ कि अंकल थैंक यू। कहते बैठ जाओ बेटा मैं छोड़ दूंगा। मैं कह नहीं अंकल मैं चले जाऊंगी। कहते नहीं नहीं बेटा बैठ जाओ मैं छोड़ दूंगा। मेरे मन में भी पता नहीं क्या आया, मैं बैठ गई। उससे पहले उस दिन मेरे मन में ये हो रहा था, गुरुजी हर जगह तो आप मिलते हो, एकेडमी में भी कोई आपकी संगत है क्या? मतलब यहाँ भी कोई सत्संग होगा, शेयर करवाओगे क्या? बस इतना ही मेरे हुआ। एंड मैं शब्द कीर्तन सुनती सुनती और एक आंटी का सत्संग सुनती ट्रैवल करती हुई मेट्रो से ऑटो में आ गई। मैं बैठ गई ऑटो में। इस बार ना मेरे पास कोई लॉकेट था गुरुजी का, ना मेरे पास कोई ब्रेसलेट था। मेरा फोन भी मेरे पर्स में था कि कोई बोले कि फोन पे कुछ पढ़ लिया होगा या वॉलपेपर होगा। अंकल ने मुझे बोला बेटा मैं एक बात पूछूं? मैं क्या हाँ जी अंकल। आप गुरुजी को जानते हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते कनेक्टेड हो? मैं कहा हाँ जी अंकल। कहते कब से कनेक्टेड हो? तो मैंने बताया कि गुरुजी फिजिकली इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, और मतलब अंकल गुरुजी से फिजिकली इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ। अंकल कहते वाह बड़े मंदिर गए हो? मैं कहा नहीं अंकल अभी ना मतलब जाना है, कह रहे हैं कि बुलावा है आपका, जाया करो, आप तो हर मंडे जाया करो बेटा। मैंने कहा अंकल मैं ना दिल्ली से नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए दिल्ली आई हूँ, तो मैं हर मंडे तो नहीं जा सकती। हाँ बट मैं कल जाऊंगी। और इससे पहले मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आया था, क्या गुरुजी मेरा कल का बुलावा है? मैंने तो सोच लिया मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, अपनी फ्रेंड से भी बात कर ली कि हम बड़े मंदिर चलेंगे, आपका बुलावा है? ये मेरे मन में क्वेश्चन था। और उससे एक दिन पहले मैं किसी बात को लेकर थोड़ा अपसेट थी, तो मैंने गुरुजी से ना गुरुजी के स्वरूप की ओर देख के कहा था, गुरुजी मेरी दुविधा खत्म करो, बड़ा हो गया, या तो वो टोटली चीज को सॉर्ट कर दो या परमानेंटली ले लो, बहुत हो गया। हालांकि गुरुजी मुझे उस चीज का आंसर दे चुके हैं, बट हम ह्यूमंस है ना, इतनी सी दर्द होती है ना हमको, हमारा इतना सा कर्म वो काट देते हैं इतनी सी पिंच में, पर हमको उसमें भी उफ उफ हो जाता है। तो वो अंकल ने मुझे उतारा। मैंने कहा तो अंकल ने कहा कि बेटा जाना कल आप बड़े मंदिर? मैं कहा हाँ जी अंकल अब तो बुलावा आ गया, अब तो पक्का जाऊंगी। तो अंकल कहते कि आप देखना आपकी सारी परेशानी दूर होने वाली है, गुरुजी सही कर देंगे सब। मैंने कहा हाँ जी। अंकल तब तक मेरे से अंकल और बेटा करके बात कर रहे थे। अंकल को सडनली पता नहीं क्या हुआ, अंकल कहते आंटी मैं कहता ना तेनू कि गुरुजी हैगे आ, तू जाना है कल मंदिर। मतलब अंकल हिंदी से पंजाबी पे कब मतलब कन्वर्ट हो गए। मेरे लिए तो वो गुरुजी ही बोल रहे थे। और फिर अंकल ने कहा कि तू जो सोचती है वो हो जाना है। अंकल को तो पता भी नहीं था ना कि मैंने अंकल को क्या कहा था, दिस इज गुरुजी। मैंने गुरुजी से परसों कहा था, और गुरुजी ने अपने संगत के माध्यम से आउट ऑफ द ब्लू वो अंकल ऑटो वाले भेजे। पता नहीं क्यों मैं उस दिन मेट्रो में आई, अच्छा भला रोज कैब से आती आती, और वो ऐसे बोल के गए। मैं तो बहुत खुश, जय गुरु जी करती। और अंकल ने मुझे ये भी नहीं कहा मैं छोड़ दूं या कुछ कर दूं। अंकल कहते ओके जाओ बेटा। मैं आ गई वापस, अपने जहाँ मैं स्टे करी थी। गुरुजी को शुक्राना करा आके, और आई वाज सो कि वाओ गुरुजी आप तो, मतलब मुझे तब रियलाइज हुआ कि वो शिट मैंने कल गुरुजी को ये बात कही थी और गुरुजी ने मुझे ऐसे रिप्लाई दिया। गुरुजी ने सेकंड प्रेजेंस शो करी मुझे अपनी। थर्डली हम जब नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे, बड़े मंदिर से वापस आते आते जिस कैब में आए मैं और मेरी फ्रेंड, वो अंकल भी गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं।
कि मैं पहले यहाँ आता था, एक संगत आती थी, उनके यहाँ ड्राइवर था, तब तो गुरुजी भी थे, तो मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, मैंने बड़ा लंगर करा है, अब आना बंद हो गया हूँ। फिर हम आ गए। बस ऐसे गुरुजी मेरी दिल्ली की जर्नी कवर करवाते रहे। फिर नेक्स्ट सैटरडे के बाद मंडे आया। अब मेरे मन में वो अंकल की बात थी, तो मैंने कहा कि मैं मंडे आऊंगी गुरुजी। मुझे कैब नहीं मिल रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे आना है, किसी तरीके से सेटिंग करवा दो। कैब वाले ने मुझे फोन करा, मैम वहाँ बहुत ट्रैफिक, आप मेट्रो से जाओ, आगे आपको रास्ता क्लियर मिलेगा। मैं मेट्रो से गई। गुरुजी ने मेरे उस दिन दर्शन करवाए बड़े मंदिर में। मैं लेट हो गई थी, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे 7:30 पहुंची थी, और 8 बजे की 8:30 बजे मंडे को बड़े मंदिर बंद हो जाता है। गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया, गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन करवाए। उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 बार चाय ब्लेस करवाई। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा क्या कष्ट काटा होगा। पहले मुझे गुरुजी ने बाहर बिठवा दिया, हॉल के बाहर, बड़े मंदिर हॉल के बाहर, वहां पे चाय ब्लेस करवाई। मुझे गुरुजी ने चाय ब्लेस करी, चाय प्रसाद ब्लेस करा, मैंने चाय प्रसाद करा। उसके बाद मुझे एक अंकल ने पूछा, आपने माथा नहीं टेका? तो मैंने अंदर से माथा टेक कर मैं बाहर आई। फिर उन्होंने फिर मुझे बाहर, हॉल के बाहर बिठाया, फिर मुझे हॉल के अंदर बिठा के गुरुजी ने चाय ब्लेस करवाई। मैं लेट भी हो रही थी, मैं अकेली थी उस दिन, और वो थोड़ा रोड भी वैसा सा है और मुझे दूर आना था। तो मैंने गुरुजी से, पहले तो मैं वरीड थी कि कैसे होगा, क्या करूं। फिर मैंने सोचा मैं बड़े मंदिर में हूँ, मुझे क्या डर है, गुरुजी लेकर आए हैं, गुरुजी लेकर जाएंगे। दिस इज हाउ गुरुजी वर्क्स। हम सरेंडर नहीं करते, हम चीजों पे स्टक रहते हैं, हम चीजों को पकड़ के रखते हैं। हम अगर जब तक अपनी वो चीजों को उनको देते नहीं है ना, हम अपने आप को, इफ यू आर गोइंग टू गुरुजी, तो इतने टाइम में गुरुजी ने इतनी सूझी बख्शी है, इसका बहुत शुक्राना है कि वी हैव टू pour ourselves wholly to him। वो जाने हमारा क्या करना है। तो जब हम इस भाव से जाते हैं ना, तो गुरुजी हमें इतने अच्छे से थाम के संभालते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर गुरुजी ने मुझे अंदर बिठाया, अंदर बिठा के गुरुजी से मैंने शुक्राना करा। गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया, लंगर प्रसाद करवा के गुरुजी ने मेरी कैब बुक करवाई, आराम से मुझे कैब मिली, और बाय द टाइम मैं अपने घर पहुंची। देन उसके बाद, सॉरी संगत जी, बीच में कुछ कॉल आ गया था। देन उसके बाद थर्सडे तक, नेक्स्ट थर्सडे आ गया, थर्सडे तक मेरा कंप्लीशन हो गया। तो इन बिटवीन आई मेट माई सिस्टर, माई कजन सिस्टर। मैं श्योर नहीं थी कि मैं जाऊंगी बड़े मंदिर या नहीं, बट मेरे मन में बात आई, डिग्री मिलेगी मुझे जाना चाहिए, मुझे बड़े मंदिर जाना है। इससे ज्यादा लकी चीज क्या होगी कि मेरी डिग्री जिस दिन मुझे मिले, और जाते वो मेरे मतलब वो डिग्री दिलवाने वाले मेरे गुरुजी, सब कुछ करने वाले मेरे गुरुजी। तो वो डिग्री मेरी नहीं है, वो गुरुजी की दी हुई डिग्री है, तो एटलीस्ट मैं वो उनको करूंगी एंड उनसे लूंगी। एंड उस दिन भी यही हुआ। मेरी सिस्टर का तो प्लान कैंसिल हो गया, पर गुरुजी ने मेरा प्लान बनवा दिया। मैं बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने मुझे वहां बिठाया, मैंने डिग्री गुरुजी को चढ़ाई, गुरुजी ने मुझे डिग्री वापस बख्शी। वो डिग्री मुझे मेरे गुरुजी ने दिलवाई। और यू बिलीव मी संगत जी, मेरी दिल्ली की जर्नी गुरुजी ने इतनी स्मूथली करवाई, इतनी फाइनली करवाई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सीरियसली नहीं, गुरुजी मतलब संगत जी, आई डोंट हैव वर्ड्स, मैं नहीं बता सकती कि गुरुजी ने इतने फाइनली मेरी इतनी अच्छे से जर्नी कवर करवाई। देन मैं वापस आ रही थी, फिर गुरुजी की संगत, कैब वाले भैया, फिर गुरुजी की संगत, वो फिर सत्संग करते आए मेरे साथ। गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे एक एक चीज में करवाया। मैं तो सिर्फ यहाँ से बोल के गई थी ना कि गुरुजी आपके शहर आ रही हूँ, आपने मेरे को रखना है, मैं तो एज ए गेस्ट आऊंगी। लिटरली संगत जी, गुरुजी इतने प्यार से, तो ना मतलब हम, मेरे अगर फादर मदर भी उस शहर में रहते होते और मैं कहीं और से आ रही होती ना, तो शायद वो इतने प्यार से वो भी नहीं रखते जितने प्यार से, जितने पलकों पे बैठा के मुझे मेरे गुरुजी ने रखा। उसके बाद सैटरडे को मैं अपनी फ्रेंड के साथ फिर बड़े मंदिर गई। मैं एक बार बड़े मंदिर जाने को तरस रही थी, गुरुजी ने मुझे 4 बार बड़े मंदिर बख्शे, की ब्लेसिंग बख्शी। इससे अच्छा और क्या होगा। जब मैं सैटरडे को गुरुजी के साथ बड़े मंदिर पास गई, तो वहां पे कोई बंदा अपनी शादी का, कोई संगत ने कार्ड चढ़ाया, गुरुजी को ब्लेस करा, सॉरी अपनी शादी का कार्ड गुरुजी से ब्लेस करवाया। तो मैंने गुरुजी से बस इतना बोला कि गुरुजी मैं शुक्राना, मतलब बड़े मंदिर में शुक्राना कर रही थी, मैंने गुरुजी से सिर्फ इतना कहा, मैं कहा गुरुजी बस इतना नीवा रखना और इतना बर्तन साफ करना कि जब हमारी लाइफ में कभी ऐसा कोई सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन आए, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मैरिज, एनीथिंग, जब हम कुछ अच्छा बड़ा करें,
बस इतना नीवा रखना कि सबसे पहले आपकी याद आए, आपसे वो चीज़ हमको नजर हो, मतलब आप में वो, ऑब्वियसली सब गुरुजी बख्शते हैं, पर मुझे ये मौका मिले कि पहले वो आपसे ब्लेस होके मुझे मिले, कोई भी चीज़ आए। मुझे सडनली रिमाइंड हुआ कि एक सत्संग मैंने सुना था नितिका आंटी का, उनका मन था कि उनकी शादी का दुपट्टा बड़े मंदिर से ब्लेस हो, बट समहाउ वो हो नहीं पाया। बट उनका मन था, तो गुरुजी ने कोई संगत अननोइंगली किसी ने उनकी शादी का कार्ड मुंबई मंदिर में देखा था, तो वो उनकी शादी में आए मंदिर मैनेजमेंट की ओर से और उनके लिए दुपट्टा लेकर आए। तो मेरे माइंड में आया इसके बाद ही कि बड़े मंदिर से तो दुपट्टे ब्लेस नहीं होते, तो चलो प्लीज, बस मैंने इतना बोला। बट मैंने गुरुजी से ये जरूर मांगा कि गुरुजी इतना नीवा रखना कि बस, मतलब आप कहते हो कि नीमों को ही फल लगते हैं, कभी किसी चीज का ना ईगो या अहंकार या ऐसे अभिमान या सोच भी मत आने देना कि ये है मेरे पास, या गुरुजी, मतलब गुरुजी के होने का भी ना एक उसमें भी नीवापन रखना, ये भी नहीं रखना कि हाँ गुरुजी है तो ऐसे, गुरुजी है तो वैसे, मतलब वो चीज भी नहीं रखना गुरुजी प्लीज। मैंने गुरुजी से ये जरूर मांगा। नेक्स्ट डे थी लोहड़ी, और वो भी सत्संग बहुत अच्छा है। गुरुजी की संगत है मीनाक्षी आंटी, उनके घर था लोहड़ी का सत्संग। तो मैं तो घर से बाहर थी क्योंकि मैं अकेडमी थी और कोर्स मेरा 12th को खत्म हो गया था, 12th को बड़े मंदिर में ये ख्याल आया था। तो मैं बहुत खुश कि वाओ, गुरुजी के साथ फेस्टिवल मनाने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी चीज क्या चाहिए। क्योंकि न्यू ईयर पे मैंने गुरुजी से कहा था, जब हमने न्यू ईयर सत्संग करा था अपने घर पे, कि गुरुजी आप कहते थे कि गुरुओं के साथ सारे फेस्टिवल मनाने चाहिए, जब से आप आए हो तो हर चीज आपके साथ मनती है, बस इतनी इतनी कृपा करना कि हर चीज आपके साथ बने। फॉर मी, वी ऑल नो गुरुजी इज महाशिव, गुरुजी के आगे और कुछ नहीं है। फॉर हमारे यहाँ पे अपने छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं, मतलब जो कुल देवी देवता वाले, बट मुझे गुरुजी के बियॉन्ड नहीं कुछ दिखता। मेरे लिए ही इज एवरीथिंग, मेरे लिए क्या, सबके लिए ही इज एवरीथिंग। बट अगर गॉड की डेफिनेशन गुरुजी है मेरे लिए, और जब गुरुजी के आगे माथा टेक लिया ना, तो फिर कुछ नहीं बचता मेरे आगे। मेरे मन में किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, आई रिस्पेक्ट देम सो होलली, आई रिस्पेक्ट देम, मतलब। बट डर से चीजों को मानने से अच्छा है प्यार से चीजों को मानो। एक यही वचन था जो गुरुजी ने मुझे, जिस वचन से मुझसे जोड़ लिया था। गुरुजी से हमें प्यार है, और कहीं ना कहीं हम बहुत से रिचुअल डर से मानते हैं, बस मेरे वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो गुरुजी के आगे मुझे कुछ रिचुअल कुछ नहीं दिखता। तो और गुरुजी हमारे इतने भोले, इतने प्यारे हैं कि जो चीज अगर हमसे गलत हो रही हो तो वो आके बता देते हैं, ये है तुमने गलत कर दिया, किसी ना किसी तरीके से मैसेज दिलवा देते हैं। कोई भगवान ऐसे नहीं करता। और हम कितने लकी हैं कि भगवान हमें आके संभालता है और हमें चीजें बताता है। तो मैंने गुरुजी से ये इस न्यू ईयर पे मांगा था। गुरुजी ने जो फर्स्ट इस ईयर का फेस्टिवल आया, गुरुजी ने अपने साथ मनवाया। अभी मैं वहां पे पहुंची ही थी, और इससे एक दिन पहले मैं अपने बड़े मंदिर जब मैं गई थी, तो मैं ये मैंने वहां पे माथा टेका कि गुरुजी, मेरी मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव है, मेरी भाभी आती हैं, उनकी फैमिली इतना गुरुजी को नहीं मानती, बट भाभी इज समवट कनेक्टेड टू गुरुजी। तो मैंने इतना कहा था कि गुरुजी मेरी सभी फैमिलीज पे ना अपनी कृपा बना कर रखना। बट मैंने साथ में ये भी कहा था कि सॉरी गुरुजी, मैं गलत बोल गई, मेरी नहीं है, आपकी बख्शी हुई चीजें हैं। सारे रिलेशंस, सारे फैमिली मेंबर्स आपके बख्शे हुए हैं। जिस तरीके से आपने हमारी फैमिली को अपनी फैमिली बना के अपने अपने शेल्टर में लिया ना, तो उनकी फैमिली को भी ऐसे ही रखना। यू वोंट बिलीव गुरु संगत जी, मैंने तो अनोइंगली बस ऐसे ही कह दिया था गुरुजी को। यही बता रही हूँ, सरेंडर करवा लिया गुरुजी ने उसे मुझसे, ये कहलवा के कि मेरी नहीं आपकी बख्शी हुई है, मैं भी आप ही की हूँ, हम सब आपके हैं। मैं उस सत्संग में अभी बैठी, जस्ट एंटर ही करी थी, आई रिसीव अ मैसेज फ्रॉम माई भाभी कि गुरुजी आज मेरे ड्रीम में आए थे, एंड गुरुजी हमारे घर में आए, हमारे घर सत्संग हो रहा था, एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग। आई वॉज कि शुक्राना गुरुजी, मैंने आपसे, मतलब लिटरली आंसू थे मेरी आंखों में। गुरुजी कल मैंने आपसे ये बात बख्शी, ये बात बोली, आज आपने मुझे बख्श दी, आपने मुझे सामने से आके बता दिया। यू डोंट वरी। आप अभी तक हमने सुना था, गुरुजी कहते थे कि आपके साथ साथ जितने लोग जुड़े हैं सबका कल्याण कर देता हूँ मैं, 7 पुश्तों का कल्याण हो जाता है। आपने तो सच में कर दिया। तो आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी आप इतनी पास से सुनते हो। और मैं बहुत रोई कि हम में इतनी कमियां हैं, हम में आप इतने, मतलब हम कॉन्शियसली जानते हुए भी कि हमको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तब भी हम कितनी गलतियां, कितने पाप
अननोइंगली हम कितनों का दिल दुखा जाते हैं, पर गुरुजी इन सब चीजों को बख्श के हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी इतनी इतनी चीज का ख्याल रखते हैं, इतनी इतनी चीज का। देन अभी मैं वहां पे दरबार की सेवा बख्शी, मुझे मीनाक्षी आंटी ने कि तू लोहड़ी का डेकोरेशन का देख ले। हम सब संगत 2-4 संगत वहां कर रहे थे डेकोरेट, तो आई डोंट नो आंटी को क्या हुआ, आंटी उठी, आंटी एक दुपट्टा लेकर आई, आंटी ने मुझ पे दे दिया। तो आंटी ने मुझे कहा कि आयुषी तेरा दुपट्टा है। तो मैंने कहा ओके ठीक है दी, मैंने साइड पे रखा, क्यों मैंने जीन्स वगैरह पहनी थी, तो मैंने दुपट्टा साइड पे रखा कि मैं सेटिंग वेटिंग करने के बाद फिर दुपट्टा लेकर बैठती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि दीदी ने अंदर से अपना दुपट्टा निकाल के दिया होगा। मैंने सत्संग हो गया, सत्संग होके मैं अपने घर जाने वापस आने लगी, मुझे निकलना था उस दिन। तो दीदी ने मुझे कहा कि आयुषी अपना दुपट्टा लेती जाना। मैं कहती कौन सा दुपट्टा सॉरी, मैंने कहती कौन सा दुपट्टा? कहते वो जो तेरे पे उड़ाया था। मैंने कहा वो मेरे को दिया आपने दुपट्टा? कहते हाँ वो गुरुजी का दुपट्टा, वो तुझे दिया मैंने, ब्लेसिंग है तेरी। मैंने कहा अच्छा। कहती मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं खाना खा रही थी तो दरबार लगा रही थी, मुझे लगा वो दुपट्टा तुझे दे देती हूँ, गुरुजी के लिए लाई थी वो, मैं तुझे देती हूँ। मैंने कहा थैंक यू दीदी, शुक्राना गुरुजी कि लोहड़ी का इतना अच्छा गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट तो गुरुजी मुझे सत्संग में आते ही दे चुके थे। तो मैं वापस आ गई दुपट्टा लेकर, घर आ गई। मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि अगले दिन मॉर्निंग की ट्रेन थी मेरी, मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। तो दीदी के मुझे मैसेजेस आए कि आयुषी अगर कुछ फोटोज वोटोज हों दरबार के तो शेयर कर देना। मैंने उन्हें शेयर किया। तो कहते तुझे पता मुझे क्या हुआ? मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो दुपट्टा तुझे अच्छा लगा? वो दुपट्टा मैंने ना गुरुजी के लिए लाया था और वो मैंने किसी आंटी की बहू को देने को सोचा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि वो दुपट्टा तुझे देना चाहिए और देख गुरुजी ने तुझे दिलवाया। तो एट दैट वेरी मोमेंट मुझे स्ट्राइक हुआ कि कल मैंने गुरुजी को बड़े मंदिर में कहा कि ओ गुरुजी बड़े मंदिर से तो दुपट्टे नहीं मतलब ब्लेस होते, वो तो पता नहीं कैसे उन आंटी को वहां से हुआ होगा। बिलीव यू मी संगत जी, गुरुजी ने इतनी सी बात भी पूरी करी। बात ये नहीं थी, वो हम चीजें जोड़ देते हैं, बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, छोटा मंदिर, ये वो। गुरुजी तो हर जगह है। वो दुपट्टा गुरुजी का था, वो गुरुजी के लिए आया था, किसी और आंटी को ब्लेस होना था और वो गुरुजी ने मुझे बख्शा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मतलब हम गुरुजी इतने प्यार से इतनी इतनी चीजों का ध्यान रखते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते। जो हम सोच के भूल जाते हैं हम भूलते हैं, बट वो नहीं भूलते। हम निमाने हैं, हम चीजें भूल जाते हैं, गुरुजी कभी नहीं चीजें भूलते, गुरुजी कभी नहीं भूलते। नो डाउट गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, बट गुरुजी वो भी हाथ पकड़ के पार करवा देते हैं। बस हमें हमसे सरेंडर नहीं होता, हम चीजों को ना जकड़ के पकड़ के रखते हैं। इतनी मतलब गुरुजी वो भी हमसे खुद ब खुद करवा देते हैं, क्योंकि जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी ना हम सरेंडर भी नहीं कर पाएंगे। और द मूवमेंट भी सरेंडर, चीजें अपने आप सॉर्ट होने लग पड़ती हैं, क्योंकि वो मालिक देखना शुरू हो जाते हैं। जब तक हम देख रहे होते हैं ना हम बहुत इफेक्ट बट करते हैं, जब मालिक देखना शुरू हो जाते हैं ना वो सब रास्ते सीधे करते जाते हैं। कुछ बहुत बड़े सत्संग मैं जल्दी शेयर करूंगी, गुरुजी शेयर करवाएंगे। गुरुजी ने जितनी परीक्षा ली ना पिछले साल में भी, गुरुजी ने उससे डबल बख्शा। कुछ इतनी एडवर्स कंडीशंस और प्रॉब्लम्स हो गई थी, मुझे कभी नहीं लगा था वो चीजें सॉर्ट होंगी, बट मुझे इतना सहारा था कि गुरुजी देखेंगे। मैं मतलब मुझे लगता था मैं गुरुजी पे छोड़ चुकी हूँ, पर मैंने छोड़ी नहीं थी। गुरुजी ने ही ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे जिसमें मेरे कर्म भी काटे और मुझे इतना मजबूर करा कि मेरा सरेंडर हो। गुरुजी ने सरेंडर करवाया, गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा। और मुझे नहीं पता संगत जी, वो गुरुजी का मंत्र जाप बख्शना मुझे वो इतना स्ट्रांग कर गया। मेरी सारी एंजाइटी, मेरी सारा लोनेस, सब चीजें कहाँ चली गई ना। वो गुरुजी ने 1 महीना वो सेवा बख्शी और गुरुजी मुझे इतना स्ट्रांग कर गए। शुक्राना मैं करती हूँ रितु आंटी का, गुरुजी ने जिनके माध्यम से वो सेवा मुझे बख्शाई। और वो बस वो मंत्र जाप शुरू करने की देर थी मेरी। हम नॉर्मली हम करते हैं, रेगुलर करते हैं, पर गुरुजी ने जब से वो सेवा बख्शी ना, मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ चलती गई ना मुझे नहीं पता। सॉर्ट नहीं हुई, खत्म नहीं हो गई, खत्म नहीं हुई, सॉर्ट होना शुरू हो गई। मतलब चीजें ऐसे ऐसे टर्न आउट होती गई ना जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। गुरुजी सिर्फ सरेंडर मांगते हैं और हम वही नहीं करते, हम वही नहीं करते। और एक सरेंडर भी वो करवाते हैं, उन्होंने करवाया मेरा सरेंडर। जब मैं पूरी तरह हार गई ना,
कि मुझे पता है आपने मुझे कहा है ये हो जाएगा, ये आप कर दोगे, पर अब आप देख लो मेरे में हिम्मत नहीं है। और मैंने गुरुजी को ये भी कहा कि गुरुजी पार भी आपने करवाना है, टेस्ट चल रहा है, पता था गुरुजी टेस्ट ले रहे हो ना, पास भी आप करवाओगे, इससे अच्छा और क्या होगा संगत जी। कर्म भी कटवा देते हैं, उन कर्म कटवानों में सरेंडर भी करवा देते हैं जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता हमसे नहीं होगा, वो खुद करवाते हैं। और उसके साथ साथ बख्शिशें भी बख्शते जाते हैं। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता सिवाय गुरुजी के। मतलब गुरुजी ना हो हम एक कदम नहीं चल सकते लाइफ में। गुरुजी को पता था कि इसकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, ये खाली बैठेगी, जम्मू में वापस रिलोकेट हो गई थी अपने होम टाउन, ये फिर पागल होगी, सोचेगी, एंग्जाइटीज होंगी या जो भी होगा। गुरुजी ने कुछ चीजें हिलाई, कुछ चीजें खराब करी, पर उनको और बेटर संवारा। और जितना अच्छा अब संवारा ना, उतनी पहले कभी नहीं थी वो अच्छी चीजें। मुझे जिस दिन जॉब ब्लेस होनी थी, एक जॉब का मेरा हमेशा से मन था कि वो जॉब मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी हेक्टिक होने वाली है, मुझे लगता था कि उसके साथ मेरा क्लिनिक बहुत आराम से चलेगा। तो गुरुजी ने वो जॉब भी बख्शी। और जिस दिन वो जॉब मुझे मिलनी थी, उससे पहले मुझे ड्रीम दर्शन में, मुझे आज तक गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं, मुझे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ ड्रीम दर्शन का है। गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं मुझे। और जितने टाइम वो मेरा टफ पीरियड चल रहा है ना, गुरुजी ऑल्टरनेट डेज पे मुझे ड्रीम दर्शन देते रहे। चाहे मुझे उनकी एक झलक दिखी हो, चाहे गुरुजी निकलते दिखे हो, चाहे गुरुजी आते दिखे हो, चाहे गुरुजी के स्वरूप दिखे हो, चाहे शिवजी दिखे हो, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे रोज दिखाई। और वो पता नहीं मेरी कितनी नेगेटिविटी रोज लेके जाते थे, और मैं उतनी नेगेटिविटी से रोज भर जाती थी। फिर गुरुजी मंत्र जाप करवाते थे, फिर गुरुजी पॉजिटिविटी भर देते थे। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे संभाला, आई डोंट नो, पर गुरुजी ने बहुत प्यार से, बहुत ब्यूटीफुली उस चीज को क्रॉस करवाया। और जिस दिन मुझे जॉब ब्लेस करी गुरुजी ने, उससे एक दिन पहले आई वाज स्लीपिंग, सुबह का टाइम होगा अराउंड 8 और 9, मुझे आज तक गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ है। फर्स्ट डे मुझे सपने में गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हो रही थी, एंड मैं कॉन्शियसली इस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी कि ओ कुछ खुशबू आ रही है, गुरुजी इज देयर। और मेरे को मम्मा ने उठा दिया, आयुषी उठ जाओ, सुबह हो गई, मतलब इट्स 9, वेक अप। तो मैंने मम्मा को गुस्सा किया, मैं कहा मम्मा आपने उठा दिया, आपको पता है गुरुजी आ रहे थे। और बस उसके नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी, नहीं उसके 2 दिन बाद जन्माष्टमी थी, बिटवीन मतलब दिस डे, अगले दिन मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आया, इंटरव्यू है आजा, एमओ की जॉब है मेडिकल ऑफिसर की। गुरुजी ने जॉब बख्शी। खाली जॉब नहीं बख्शी, इतने कम टाइम में गुरुजी ने जॉब में जो प्रोग्रेस बख्शी। हालांकि वो जॉब, जो वर्क प्रोफाइल है, वो ज्यादा ऑडिटिंग एंड हॉस्पिटल्स विजिटिंग की है। पर्सनली मुझे क्लिनिकल जॉब ज्यादा पसंद है, बट गुरुजी को पता था कि क्लिनिकल जॉब में भी ये ओवर थिंकिंग करेगी। बट ये जो जॉब है, ये पूरा टाइम इतनी हेक्टिक जॉब है कि टारगेट्स कंप्लीट करने हैं अपने केसेस के, आज मतलब पर डॉक्टर टारगेट्स मिले हैं, हॉस्पिटल्स को देखना है। तो गुरुजी ने मेरे को टाइम ही नहीं छोड़ा सोचने का। मैं इतनी थक जाती थी रात को आके, ऐसे सोती थी, मुझे दुख हुआ इस चक्कर में मेरा अमृत वेला चला गया, वो भी पर गुरुजी ने उतना ही बख्शना होगा। तो गुरुजी ने मेरे लिए सोचने का वक्त ही नहीं छोड़ा, और गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुली वो जॉब बख्शी, और जॉब में इतनी प्रोग्रेस और इतनी रिस्पेक्ट कि हर बंदा, डॉक्टर आयुषी ये काम कर दो, डॉक्टर आयुषी वो काम कर दो। मतलब कई बार तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि गुरुजी कितनी कितनी हेक्टिक है, कितना यहाँ पे कितनी सिरदर्दी है, क्यों कर क्यों क्यों क्यों। बट अब जब मैं चीजों को समझते सोचती हूँ ना, तो समझ में आता है वही सही था मेरे लिए। अगर रिलैक्सिंग जॉब होती ना, जॉब तो बहुत रिलैक्सिंग होती, पर किट 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 मेरे जो दिमाग की चलती, गुरुजी ने वो काटा। गुरुजी ने उस 1-1.5 महीने के अमृत वेले के साथ, वो अमृत वेले की सेवा में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ बख्शा, बहुत कुछ बख्शा। सबसे ज्यादा बख्शा गुरुजी पे सरेंडर। गुरुजी अगर नहीं होते तो मेरी लाइफ की जर्नी वॉज सो टफ। और इतनी जॉब अच्छी बख्शी कि मेरे साथ जो मेरे ज्वाइन करा था जिन डॉक्टर्स ने, उनसे उतना काम आउटपुट पर डे नहीं निकलता था, और मेरा पूरा हो जाता था। मुझे नहीं पता वो पूरा कैसे होता था, नो डाउट गुरुजी करवाते थे, करती मैं थी, बस मैं ब्रेक के बाद शब्द लगा के अपना काम करने बैठ जाती थी। ब्रेक तक मेरे 20 केसेस नहीं हुए होते थे, मुझे नहीं पता चलता था शाम को 5 बजे तक मेरे कैसे 50-60 केसेस हो जाते थे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बख्शी गुरुजी ने, मतलब इतनी जल्दी सीनियोरिटी पे लाके रख दिया कि मैं बता नहीं सकती।
और गुरुजी से जुड़ के गुरुजी इतना मान बख्शते हैं ना, शायद उतने मान के हम भागीदार भी नहीं होते जितना हर तरफ से गुरुजी ने मुझे मान बख्शा। रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, रिश्तेदारी, मतलब वही रिलेशनशिप रिश्तेदारी में, कि आयुषी आयुषी ऐसे, आयुषी वैसे, आयुषी वैसे। लिटरली बता रही हूँ संगत जी, इतनी 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 इज्जत, इतने मान के पात्र नहीं हूं। डॉक्टर नाम मुझे गुरुजी ने बख्शा। मैं इस चीज के काबिल भी नहीं थी। ये डिग्री भी गुरुजी की बख्शी हुई है। मेरे हाथ में होता तो शायद कुछ भी नहीं हो पाता। अब तो सब कुछ ही गुरुजी का बख्शा है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते कि हम चीजें कैसे चलाएंगे और कैसे नहीं। मैं जब जम्मू शिफ्ट हुई थी अमृतसर से, तो मुझे तब था कि मुझे स्कूटी लेनी है। तो मुझे हुआ कि ओके, शिफ्टिंग में मेरे पर्सनल फंड जितने नहीं थे, तो पापा ने कहा था स्कूटी लेनी है। तो मैंने कहा था ओके, कार्स थी घर पे, तो मतलब अब तो ऐसा हो गया था कि 5 बंदे थे, 5 व्हीकल्स थे हमारे घर पे। तो मुझे स्कूटी में थोड़ा ये हो रहा था कि नई स्कूटी लेने का फन नहीं है, क्योंकि कार तो है ही, तो कार ही चलानी होती है ज्यादा, बट समटाइम स्कूटी चाहिए होती है, ट्रैफिक बहुत होता है। तो मैं स्कूटी पे थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ ज्यादा, रादर देन कार। बट मेरा सेकेंड हैंड स्कूटी लेने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने किसी सत्संग में सुना था, अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी से, बट मैंने कहीं सुना था कि गुरुजी सेकेंड हैंड स्कूटीज वगैरह के लिए मना करते थे। मतलब ये मेरा मानना है, मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं कह रही, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं लेना सेकेंड हैंड। तो मैंने वो भी गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी स्कूटी मिल तो जाएगी, मैं सेकेंड हैंड अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मतलब सेकेंड हैंड लेने का मेरा मन नहीं है, बाकी आप देख लेना, पर मैं घर पे भी किसी को नहीं बोलूंगी। पापा ने मेरे को बोला कि हमने सेकेंड हैंड स्कूटी नहीं लेनी, सोना हम ना नई स्कूटी लेकर आएंगे। विद इन 2 days गुरुजी ने मेरे घर के बाहर नई स्कूटी ला के रखी। और स्कूटी लाने से पहले, जॉब ब्लेस होने से भी पहले, मैं एक सत्संग में गई, मुझे वहां से स्टिकर मिला था गुरुजी का। हमारी दोनों कार्स पे गुरुजी का स्टिकर था। तो मुझे था कि तीसरा स्टिकर है, तो भाई मेरा मुझे मजाक करने लगा, कार आ रही है, मैं कार ला रहा हूँ, गुरुजी ने स्टिकर बख्शा है। मैं कहा ओके। स्टिकर पड़ा था, वो स्टिकर मेरी स्कूटी के लिए बख्शा था गुरुजी ने, और लिटरली वो स्टिकर मेरी स्कूटी पे ही लगा। मतलब गुरुजी ने ऐसे पकड़ पकड़ के, मतलब लिटरली इतनी सी चीज आती थी ना, लगता था उफ कैसे होगा, पर गुरुजी ने ना वो ऐसे हाथों पे उठाकर क्रॉस करवा दी। सारी चीजें गुरुजी ने हाथों हाथ जिसे कहते हैं ना, गुरुजी ने वैसे क्रॉस करवा दी। और गुरुजी से हम जुड़ते हैं ना, हमें नहीं पता होता गुरुजी कब से हमारे पीछे वर्क कर रहे हैं, पर जब मैं आज चीजों को जोड़ती हूँ ना, तो मुझे आज समझ में आता है गुरुजी आज से नहीं होते। हम जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं, गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हमें हर चीज धीरे धीरे करके ना समझ आने लगती है कि यहाँ भी गुरुजी थे, यहाँ भी गुरुजी थे। बस फर्क इतना था कि फिजिकली नहीं थे, कॉन्शियसली हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं थे, तो हमें नहीं पता था, पर वो सबकॉन्शियसली और अपने कॉन्शियस में वो हमारे साथ शुरू से थे। ऐसे ही एक दिन मुझे ड्रीम आया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मतलब गुरुजी का इम्पैक्ट बता रही हूँ लाइफ पे, गुरुजी कैसे कैसे करते जाते हैं, और बहुत शुक्राना मालिक का कि गुरुजी इतना इम्पैक्टफुली हमको खुद से जोड़ के रखते हैं। मुझे कुछ अजीब सा सपने में दिखा, हमारा पुराना घर, वहां पे मैं कहीं बाहर से आ रही हूँ, एंड एक कुछ बड़ी ही ना शेडी सी ऐसे लेडी, कुछ उससे नेगेटिव वाइब आती हुई वो बैठी है, एंड शी वॉज वॉचिंग मी। मैं डरी, मैंने गेट के अंदर एंटर हुई, मैंने मम्मा को अंदर जाके बोला, ड्रीम में ही बोली, ड्रीम ही चल रहा है, ड्रीम में मैंने मम्मा और बुआ से कहा इसको किसने बाहर बिठा दिया। तो मम्मा एंड बुआ वॉज कि ऐसे मत बोल, वो बाहर बैठी है, वो सुनेगी कुछ, मतलब उन्होंने भी यही बोला कि डोंट से लाइक दिस, कुछ वो अच्छा नहीं करेगी, वो सही लेडी नहीं है। एंड ना वो मुझे अंदर देख के हंस रही है, और उसकी हंसी बड़ी ना मिस्चीवियस स्माइल है, मतलब दैट वाज नॉट वेरी गुड स्माइल, सिर्फ बहुत ही नेगेटिव स्माइल। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या करेगी मुझे। तो वो कहती, मतलब दरवाजे बंद है बट मुझे बाहर का दिख रहा है, और वो कह रही है आजा बताऊं क्या करूंगी। मतलब उसने इस तरीके से कहा, मैं डरी भी, और मुझे सब कह रहे हैं चुप हो जा मत कर, वो नेगेटिव है, तू मत कर ऐसे, तू मत कर ऐसे। तो मैंने कहा
मेरे गुरुजी आगे ना, तो ये क्या करेगी, मेरे गुरुजी आएंगे तो इसको छोड़ेंगे ही नहीं। और सडनली मुझे कहती कोई नहीं। मेरे को कोई नहीं क्या, मेरे को उसके लिए तो उनको आने की जरूरत भी नहीं है, तेरे लिए तो उनकी नजर ही काफी है। और मैं डर के उठ गई। बट जब मैं उठी तो आई रियलाइज्ड कि मतलब गुरुजी ने इतने अच्छे से खुद को हमको, सॉरी, खुद को, हम तो क्या ही जुड़ेंगे गुरुजी से, गुरुजी ने खुद को हमारे मतलब हमको अपने साथ ऐसे पकड़ के रखा है कि जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में भी गुरुजी हैं। तो सोचो वो हमको कहाँ कहाँ से बचाते होंगे, कितनी नेगेटिविटी से वो हमको खींच कर लाते होंगे, जिसका वो असर नहीं होने देते होंगे हम पर। कि सबकॉन्शियसली भी मुझे ये पता है कि शी इज नॉट द राइट वन, देयर इज समथिंग नेगेटिव, सम कुछ इवल है। और सबकॉन्शियसली गुरुजी वाज देयर कि मैं हूं तेरे साथ, तू क्यों डर रही है। और मैं बिल्कुल ऐसी थी, मैं कि ये क्या करेगी हमारा, मेरे गुरुजी आगे तो इसको नहीं छोड़ेंगे, मैं वो आएंगे भी नहीं ऐसी चीजों के लिए। सी, तो गुरुजी ने मुझे वो कितनी बड़ी नेगेटिव चीज से बचाया होगा। तो गुरुजी का साथ जुड़ना हमारा, हमें लगता है ना हमें गुरुजी मिल गए, हमको गुरुजी के बारे में पता चल गया। हमें गुरुजी नहीं मिले। गुरु मतलब हमने गुरुजी को नहीं ढूंढा, गुरुजी ने आके हमको पकड़ा। और पता नहीं हमारे कौन से, हमारी फैमिली के कि हमारे कौन से जन्म के ऐसे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी ने हमको खुद से जोड़ा। वरना हम लोगों में इतनी कमियां है ना संगत जी, मुझे औरों का तो नहीं पता, पर पर्सनली आज भी इतना सोचते हुए, जानते हुए भी कि अपने कर्म माड़े नहीं रखने हैं, हम बहुत चीजें बुरी कर जाते हैं। बहुत चीजें अननोइंगली हम पता नहीं कितनों को हर्ट कर जाते होंगे। कहीं ना कहीं कर्म तो बढ़ते होंगे ना हमारे, पर वो इतने प्यारे हैं, वो इतने ज्यादा बख्शने वाले हैं कि वो हमारी हर चीजों को बख्शते जाते हैं। हमने किसी की एक चीज माफ करनी हो ना, हमारी ईगो बीच में आ जाती है, हम कर नहीं पाते। और वो यही फर्क है ना, फिर वो भगवान है। जब वो करते हैं, वो इतने प्यार से करते हैं, वो इतने प्यार से करते हैं। मतलब वो सत्संग में जब मुझे फील करवाया, वो भाभी ने मुझे अपना ड्रीम दर्शन सुनाए, गुरुजी ने दुपट्टा बख्शा, वी आर गेट सो लकी कि हमें भगवान इतना प्यार करते हैं। इससे ज्यादा वो और क्या करेंगे। मतलब कोई भगवान ऐसे हाथों पे उठा के रखे और इतना प्यार करे, हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाहती थी, मेरे मन में था, गुरुजी ने सेवा बख्शी। तो गुरुजी मन की बातों को भी इतना ब्यूटीफुली पढ़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं और वो चीज हमारे सामने ला के रख देते हैं, तो हमें फील होता है वो वाओ गुरुजी हो गया। ये तो हमारी कॉन्शियसली हमें पता चलता जाता है कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अननोइंगली तो वो हमारे पता नहीं कितने कष्ट काट देते होंगे और कितनी चीजों को बख्श देते होंगे, हमें नहीं पता। अभी अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ और शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने बहुत बख्शा, बहुत 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 बख्शा। बस गुरुजी ऐसे ही प्यार करो, सब पे अपनी कृपा बना के रखो, सबको ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहो, सबका सरबत का भला करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हम में बहुत गलतियां हैं, हम बहुत गलतियां कर जाते हैं, पर आप इतने बख्शनहार हो कि आप सब चीजों को बख्शते। बस शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना, क्योंकि आप पकड़ोगे तो आप नहीं छोड़ोगे, हम पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। तो आप पकड़ना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू नीलम आंटी वंस अगेन ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और ये सेवा हमेशा बख्शते रहना। शुक्राना गुरुजी।